अब ये अपने आप में बड़ा उसका संयोजन करने का, बड़े दायरे में लाने का प्लान किया। और महिलाओं के लिए भी एसएचजी और संकुल स्तरीय संघ सीएलएफ के आजीविका क्रियाकलापों के लिए भी नई शुरुआत है। ये अभी तक छूटी हुई थी, जिसमें हमारे वर्क सेट, ग्रामीण हाट अवसंरचनाएँ, कौशल विकास केंद्र जो प्रशिक्षण के साथ इस पे काम कर सकते हैं, और अधिनियम में कार्यों को किस प्रकार से लिया है, इसके जल संरक्षण के काम, जिसमें हमने पिछली बार भी जल गंगा संरक्षण अभियान में बड़ा काम किया था, इस बार भी करने वाले, जिसमें चेक डैम, भूमिगत बांध, तालाब, सिंचाई कूप, मृदा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग, और इस सड़क, पुल पुलिया, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, विद्यालय भवन, और ऐसे कई कामों के साथ मैं तो इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी सरकार ने तो ये वर्ष ही किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया। और किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने अपने लगभग 15 विभागों के लिए उनकी मजदूरी का भी इसमें साप्ताहिक आधार पर ही 15 दिनों के अंदर मजदूरी देने का निर्णय भी किया हुआ है। अब ये हमारे जो 15 विभाग हैं उसके आधार पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से, चूँकि हमारी आने वाले समय में कृषि विकास दर में बड़ी संभावना है कि हम अब रोज़गार पे जाएं, एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्रियों पे, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों पे, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पर, कुक्कुट पालन पर, हर एक जगह से जहाँ किसानों की आय बढ़ सकती है वहाँ सब जयराम जी का भी लाभ हम उठाना चाहेंगे। इसकी समेकित योजना के लिए कार्य योजना हम बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्री वाला भी एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग में भी हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। और कई प्रयोग हुए भी हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हुए, जिसके आधार पर लाभ भी मिलेगा। हमारा जब सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, एक तरह से ये दूध उत्पादन से भी हम जब 9% से 20% का टारगेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए आज ये बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम गोपालन को, दूध उत्पादन को, और इन्हीं के साथ और राज्य के अंदर जैसा जैसा जो हो सकता है उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे।